नमस्कार बंधुओं साथियों, मैं अभिषेक तिवारी आज आप सभी के मध्य इतिहास विषय से संबंधित कुछ बातें करूंगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी के बीच में इतिहास और हिस्ट्री के मध्य कुछ अंतर करना चाहूँगा। तो इतिहास जो शब्द है वो भारतीय चिंतन परंपरा का शब्द है, जो कि इति हाँ और आज शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही घटित हुआ था। जबकि जो हिस्ट्री शब्द है वो पाश्चात्य चिंतन परंपरा का शब्द है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस ने किया था। इस हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका में मिलता है। हेरोडोटस ने हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले को हिस्टोरे कहा है। अब बात यदि करें इतिहास की परिभाषाओं के बारे में, तो बहुत से विद्वानों व इतिहासकारों ने इतिहास को परिभाषित किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी के मध्य इतिहास के पिता कहे जाने वाले या इतिहास के जनक कहे जाने वाले हेरोडोटस की परिभाषा को प्रस्तुत करना चाहूँगा। हेरोडोटस ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि अतीतकालीन घटना का क्रमबद्ध लेखन ही इतिहास है। इसी के साथ जो ईरानी धर्म के संपादक थे जरथुष्ट, उन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि इतिहास असत्य और सत्य के मध्य चलने वाला संघर्ष है और इतिहास का लक्ष्य असत्य पर सत्य की विजय होना चाहिए। हीगल, जो कि एक आदर्शवादी विचारक थे, उन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि इतिहास विचारों की संतति का वृत्तांत है। इसी के साथ साम्यवाद के समर्थक कार्ल मार्क्स ने इतिहास के बारे में कहा है कि इतिहास दो वर्गों के संघर्ष की कहानी है और इतिहास का लक्ष्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। यदि हम अपनी परिभाषा के बारे में बात करें जो हमने स्वयं लिखी है, तो हमने इतिहास को जहाँ तक समझा है, हमारा ये मानना है कि इतिहास एक ऐसा शास्त्र या अध्ययन का एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी अतीतकालीन घटना का, जो है किसी देश काल में घटित हुई हो, साक्ष्यों व स्रोतों के आलोक में पूर्वाग्रह मुक्त होकर व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यदि बात करें कुछ और परिभाषाओं की, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो राधा कुमुद मुखर्जी हैं, एक भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि इतिहास इतिहासकार और तथ्यों के मध्य चलने वाला एक परिसंवाद है। अब बात करते हैं इतिहास विषय कुछ अवधारणाओं की। तो इतिहास में मुख्य रूप से दो अवधारणाएं हैं, एक रेखीय इतिहास लेखन का सिद्धांत और एक चक्रीय सिद्धांत, यानी लीनियर थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। तो जो लीनियर थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, ये मानती है कि इतिहास में घटनाओं का रिपीटेशन नहीं होता। इसका मानना है कि इतिहास में घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं होती, और इस सिद्धांत को मानने वाले कुछ विचारक हैं, हीगेल हैं और भी कुछ इतिहासकार हैं। और इसी के साथ इससे संबंधित दो विचारधाराएं भी हैं, इस्लामिक और ईसाई परंपरा। ये दोनों परंपराएं भी इतिहास के एक रेखीय सिद्धांत में विश्वास रखती हैं। और यदि बात करें चक्रीय सिद्धांत की, तो ये मानती है कि इतिहास में घटनाओं का पुनरावृत्ति होती है। इसके अंतर्गत यूनानी रोमन परंपरा और भारतीय परंपरा को रखा जाता है। जैसे कि यूनानी रोमन परंपरा में 4 महायुगों का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार भारत में भी 4 महायुग का कॉन्सेप्ट है। यूनानी में जो 4 महायुग हैं वो हैं स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लोह युग। जबकि जो भारत में 4 महायुग हैं वो हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो दो अवधारणाएं हैं, एक है एक रेखीय सिद्धांत और एक चक्रीय सिद्धांत, ये इतिहास विषय को पढ़ने की में सहायता प्रदान करती हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने ये कहा है कि जो भारतीय परंपरा है वो तो न पूर्ण रूप से एक रेखीय सिद्धांत में विश्वास करती है और न ही पूर्ण रूप से चक्रीय सिद्धांत में। अब भारतीय परंपरा शंख वलयाकार सिद्धांत में विश्वास रखती है, जिसके अंतर्गत उनका मानना है कि ये कहीं कहीं ये परंपरा एक रेखीय सिद्धांत को भी फॉलो करती है और कहीं कहीं ये परंपरा चक्रीय सिद्धांत को भी फॉलो करती है। यानी जो भारत
कि इतिहास विषयक परंपरा है वो शंख वलयाकार परंपरा है पंडित विद्यानिवास मिश्र के अनुसार। तो ये इतिहास से संबंधित कुछ बातें थीं जो हमें आप सभी से करनी थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जिस पे वीडियो बनाएंगे वो टॉपिक होगा कि इतिहास की जो विषय वस्तु है वो कैसी है, यानी इतिहास विषयनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ, या फिर इतिहास विज्ञान है, कला है या समाज विज्ञान। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम आपसे आगे बात करेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबों का हृदय से आभार, धन्यवाद।